अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्जेक्ट है जिसमें हमें समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन शायद हमें वो समझ नहीं थी, जिस वजह से हम इसे समझ ना सके। हम इतने काबिल तो नहीं कि याद आएंगे, लेकिन इतना यकीन ज़रूर है अपनी हसरत पर कि आप हमें भूल ना पाएंगे। जमा आया तो ज़रब सिखाया, प्यार से नहीं तो डांट कर सिखाया। जमा आया तो ज़रब सिखाया, प्यार से नहीं तो डांट कर सिखाया। इसके बाद हमें जमा भी आया और ज़रब भी आया। अब मैं हमारे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर की बात करना चाहूँगी, यानी हमारे साइंस टीचर। उनके किरदार के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। टीचर हमारे लिए आप एक खुदा का दिया हुआ एक अतिया है। आप उस रोशनी की तरह हो जो होती तो 7 रंग की है, लेकिन नज़र एक हसीन और हुनरमंद इंसान की शक्ल में आती है। अब वो तय इंस्पेक्टर को टीचर जो वक्त के साथ हालात को संभाल लेते हैं, अपने रंग बिखर कर दूसरों की जिंदगी में खुशहाली भर देते हैं। जब हम रास्ता भटक जाते थे या गम में होते थे तो आप हमें बुलाकर समझाती थी और हमारी मुश्किल का इनका इयादा किया करते थे, और इसमें ही हमारा 1 या 1.5 घंटा गुजर जाता था, लेकिन हमें किसी को खबर ही नहीं होती थी। टीचर अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ हमें पढ़ाने के लिए आया करती थी। चाहे उनकी तबीयत कितनी ही खराब क्यों ना, वो अपनी मेहनत से हमें पढ़ाया करती थी। इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं टीचर। मैं हमारी पूरी क्लास की तरफ से आपका शुक्र अदा करना चाहूँगी। हमारा दिल, हमारे दिमाग, हमारे गुर्दे सब गवाह है। हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे गुर्दे सब गवाह है। हमारे दिलों के पन्नों में सिर्फ आप ही का नाम छुपा है। टीचर आपके साथ गुजारा हुआ हर पल हमें याद आएगा। पता नहीं फिर साथ रहने का ये लम्हा वापस आएगा। हमारे मैथ्स सर और साइंस सर की दोस्ती ऐसी है जैसे मैथ्स के इक्वेशन और साइंस का सॉल्यूशन। वी लव यू टीचर। अब मैं हमारे इंग्लिश सर के बारे में चंद बातें कहना चाहूँगी। उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, उनका किरदार ही उन्हें खुद बयान करता है। उनका मुस्कुराहट दूसरी मजहब के है। वो बिल्कुल वैसे ही रहती थी जैसे कि सब टीचर्स रहा करते थे। हमारे इंग्लिश टीचर का दिल मोम से भी नरम है। वो हमें तकलीफ में देख ही नहीं सकती थी। मेरे स्कूल आने पर उनका पूछना, मेरा बिना कहने पर उनका समझना, मुझे पर्सनली बुलाकर पूछना, समझना और हल निकालना। जब हमें टीचर्स चाणक्य का प्लान बनाना, सोहरब का जंग लड़ना, चाणक्य का प्लान बनाना, सोहरब का जंग लड़ना, और बिल्कुल वैसे ही टीचर का पढ़ाना, सैयद रिहान की कुछ समझना आना। मैं जब 8th क्लास में थी तो मेरे क्लास टीचर इंग्लिश टीचर ही थे। अफजाई की मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं जितना भी बोलूँ टीचर के लिए बहुत कम है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग टीचर। मैं एक शेर के जरिए अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। फल क्या फलों का रस भी फीका है, फल क्या फलों का रस भी फीका है, आप में मिठास इतनी है जिसे मैंने देखा है। अब आते हैं हमारे पीटी सर, जिनको देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उनके भी और हमारे भी। सर आप उस ठंडक की तरह हो जो धूप तेज होते ही दूसरों को राहत देती है। सर मुझे याद है वो दिन जिस दिन हम बैठकर कॉफी पीते, और कहानियाँ भी आपने बहुत अच्छी सुनाई थी। मुझे पता नहीं था कि उस्ताद एक अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पीटी सर और तमाम असातिज़ा से मिलकर मालूम हुआ कि एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए असातिज़ा किसी भी सांचे में ढलने को तैयार रहते हैं।
जैसे कि हमारे पीटी सर, इन्होंने हमें मोटिवेट भी किया, कन्नड़ का ग्रामर भी पढ़ाया। ऐसे नहीं है कि सर को गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो गुस्से को हमारी खुशी के लिए, बल्कि वो अपने गुस्से को खुशी में कन्वर्ट करते थे हमारे लिए, और हमारे साथ बड़े ही मजा से रहा करते थे और हंसते डराते। इनके डराने पर भी तबस्सुम और सूफिया सुधरे नहीं। सर का गुस्सा चेहरे पर ही झलकता था। अब हमें कहाँ मिलेंगे ऐसे सर, आपकी बहुत याद आएगी। अब जाना है, हो गया हमारा ये आखिरी दिन है। सोचे तो ऐसा हो रहा कि काश मैं 9th में रहती तो ये दिन इतना जल्दी ना आता। थैंक यू एंड सॉरी सर। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। ना स्पोर्ट्स आता था, ना कैरम आता था, ना स्पोर्ट्स आता था, ना कैरम आता था, ना जीना आता था, ना मरना आता था। सर ने सिखाया गम में क्या रखा है, जीना है तो खुशी से जियो, मरने में क्या रखा है। अब आते हैं हमारे ग्रुप की मलिका, हमारे उर्दू टीचर। मेरा बस चले तो मैं द बेस्ट टीचर ग्रुप का अवार्ड दे दूं। फिराक क्या, तालीफ क्या है, इकबाल क्या, फिराक क्या, आपकी तारीफ में लिखने सबको लफ्ज कम पड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है टीचर कहाँ से शुरू करूं, या एक टीचर होने से शुरू करूं, या एक दीदी होने से शुरू करूं, या एक सहेली मानकर आपकी बात शुरू करूं। आपने अपने आप को तीनों में अपना बराबर फर्ज अदा किया है। कुछ समझ ना आने पर एक टीचर की तरह समझाया, मुश्किल में एक बहन की तरह साथ दिया। हमारी बारीक से बारीक जरूरत का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखा है टीचर आपने। हमारे प्रोग्राम्स, हमारे डांस, हमारे दर्द को समझना, हमारे खामोश रहने पर इसकी वजह ढूंढना, किसी भी बात पर हमें हंसाना। इतना खुल मिल गई है, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ नहीं है हमारे लिए। हमारे सोशल टीचर का दिल बड़ा ही साफ है, या यूँ कहूँ कि वो हमारी बड़ी बहन की तरह ही है। हमारे अच्छे से ख्याल रखती है, हमारे पढ़ने पर, हमारे लिखने पर, हमें तहजीब सिखाना, तमीज़ सिखाना, मोटिवेट कहानियाँ सुनाना और बहुत कुछ। और मुझे ये भी मालूम है कि हमने आपका दिल दुखाया है। टीचर क्लास के साथ साथ हमें एक सीख भी दे जाती थी, और शायद वो हमें आगे काम भी आएंगे। आपसे भी हम माफ़ी की तलबगार हैं टीचर। जुनूब से, न मशरिक से, न मगरिब से आप मिले हैं हमें सीधा खुदा से। न कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अब मैं हमारे कन्नड़ सर के बारे में चंद बातें कहना चाहूँगी। सर जिस दिन हमारे स्कूल आए थे, इंटरव्यू देने आए थे, तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो हमारे सर है और हमें आगे हमारे वो सर ही बन जाएंगे। और हम लोग बड़े ही खामोशी से शरीफ बनकर बैठे उन्हें सुन रहे थे। बाद में जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सर को मालूम हुआ कि हम कितने शरीफ हैं। मैं क्या ही बोलूं सर की मासूमियत का। इनको कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, वो कभी हमें गुस्सा ही नहीं करते थे। अपने गुस्से को अपनी मुस्कुराहट के पीछे रख देते थे, और अगर हम वर्क नहीं करते थे तो सर हमें सजा के बजाय वक्त दिया करते थे। और शायद हम ही सर की मासूमियत का फायदा उठाया करते थे। सर को फायदा उठाते हैं, सबका वर्क वक्त पर करते हैं, मगर सर का नहीं किया करते थे, ये सोचकर कि सर हमें समझ जाएंगे हमारी सिचुएशन को। और कभी कभी हम सर की क्लास में पढ़ाई कम और मस्ती किया करते थे, लेकिन तब भी सर गुस्सा नहीं करते थे। और मैं मॉर्निंग क्लास में लेट आने पर भी मुझे सर अंदर लेते थे, और जब प्रेयर में पूछते थे कि मॉर्निंग क्लास में कौन नहीं थे ठहरे, तब सर इशारा करते थे जाओ तुम जाओ। ऐसे ही कई बार हुआ है
सर ने भी बहुत कोशिशें की थी हमारी क्लास को बेहतर बनाने के लिए, और मैं सर से भी माफ़ी की तलबगार हूँ कि शायद हम आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए हैं। सॉरी सर। फल पकड़े थे हाथ में लिख ना सकी, फल वो पकड़े थे हाथ में लिख ना सकी, क्या क्या लिखूं वो काबिले तारीफ इतने हैं। क्या लिखूं हज्जे मैम के बारे में मुझे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैं हज्जे मैम के बारे में क्या लिखूं? सबसे पहले तो मुझे एक ही ख्याल आया कि हज्जे मैम खुदा का दिया हुआ एक दोस्त, टीचर और बहुत कुछ थे, शायद हैं और रहेंगे भी इंशाल्लाह। और हमारे लिए मुझे बहुत फख्र होता है कि आप हमें मिले। आप सबका ये प्यार ही है जो हमें ये बयान करने पर मजबूर कर रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैम कि मैं आपके बारे में क्या बोलूँ। जब आपके बारे में लिखने बैठी थी तो एक अजब सी मुस्कुराहट आ गई थी मेरे चेहरे पर। आपने हमें हर वो चीज़ दी है जो हमारे लिए बेहतर हो, और आपकी कोशिश अभी भी जारी है। इतना प्यार, इतनी इज्जत और इतना इम्पोर्टेंस आपने हमें क्यों दिया मैम कि आज जुदा होना मुश्किल हो रहा है। आपके साथ रहना, बात करना और हंसना दिल को सुकून देता है मैम। आपसे बात कर कर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। जो चीज़ हमें मुश्किल लग रही है वो भी हमें मुश्किल लगती थी, आपसे बात करने के बाद हमारे दिल में वो जज्बा पैदा होता था कि हमें वो कर ही दिखाना है और उसे हासिल ही करना है। आप हमें किताबी दुनिया के अलावा असली दुनिया के बारे में भी बताया करते थे, जैसे दुनिया और आखिरत। आपसे भी हम माफ़ी के तलबगार हैं मैम। इंशाल्लाह आप सबसे उम्मीद है कि आप हमें